आज संयुक्त अरब अमीरात की कुल आबादी का लगभग 30 से 35% हिस्सा केवल भारतीयों का है। वहां करीब 35 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं। लेकिन दुबई में भारतीयों की जिंदगी किसी एक रंग या एक ढांचे में नहीं ढली है। यह शहर जितना रंगीन है, यहाँ रहने वाले भारतीयों की जिंदगी के रंग और उनके अनुभव भी उतने ही अलग अलग हैं। आइए आज इस वीडियो में हम एक गहराई भरी यात्रा पर चलते हैं और करीब से महसूस करते हैं कि 7 समंदर पार, अपनों से दूर दुबई में एक आम भारतीय का जीवन असल में कैसा होता है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जब एक भारतीय पहली बार दुबई के हवाई अड्डे पर कदम रखता है तो उसे कुछ पल के लिए यह एहसास ही नहीं होता कि वह किसी विदेशी धरती पर आ गया है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको हर तरफ हिंदी, मलयालम, तमिल और पंजाबी भाषाएं सुनने को मिल जाएंगी। इन इलाकों की गलियों में कदम रखते ही आपको बिल्कुल मुंबई, दिल्ली या केरल के किसी शहर जैसी महक और वैसा ही अपनापन महसूस होगा। दुकानों के बाहर लगे हिंदी में लिखे बोर्ड, सड़क किनारे मिलने वाली तीखी चाट पकौड़ी, दक्षिण भारतीय डोसा, कड़क मसाला चाय और बॉलीवुड के पुराने गानों की गूंज आपको घर की यादों से जोड़ देती है। वीकेंड यानी शनिवार और रविवार की शाम को इन इलाकों में इतनी ज्यादा रौनक होती है कि पैर रखने तक की जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। लोग अपने परिवारों और दोस्तों के साथ घूमते हैं, हफ्ते भर की थकान मिटाते हैं और एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हैं। दुबई ने भारतीयों को एक ऐसी जगह दी है जहां वे अपने देश से दूर रहकर भी अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति से पूरी मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। दुबई में भारतीयों की जिंदगी को मुख्य रूप से 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहली दुनिया उन भारतीयों की है जो उच्च शिक्षित हैं और सफेद पोश नौकरियों में हैं। इनके लिए दुबई सचमुच किसी जन्नत से कम नहीं है। दुबई में टैक्स फ्री आमदनी का सबसे बड़ा आकर्षण है। भारत में जहां एक बड़ी सैलरी का अच्छा खासा हिस्सा टैक्स में कट जाता है, वहीं दुबई में कमाई गई रकम सीधे आपकी जेब में आती है। इन भारतीय प्रोफेशनल्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ऊंचा होता है। वे दुबई मरीना, डाउनटाउन या जुमेराह जैसी बेहद पॉश और महंगी जगहों पर शानदार अपार्टमेंट्स या विला में रहते हैं। वीकेंड्स पर महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, बड़ी मॉल्स में शॉपिंग करना और एक सुरक्षित, साफ सुथरे और विश्व स्तरीय शहर की सुविधाओं का आनंद लेना इनकी जिंदगी का आम हिस्सा है। इस वर्ग के भारतीय बच्चों के लिए दुबई में बेहतरीन इंटरनेशनल स्कूल मौजूद हैं, हालांकि उनकी फीस काफी ज्यादा होती है। इनके पास शानदार गाड़ियां होती हैं और ये लोग साल में 1 या 2 बार छुट्टियां मनाने पूरी दुनिया या भारत की यात्रा करते हैं। इनके लिए दुबई एक बेहतरीन लाइफस्टाइल और तेजी से आर्थिक तरक्की करने का एक सबसे सुरक्षित और शानदार मंच है। अब आते हैं दुबई में रहने वाले भारतीयों की उस दूसरी ओर सबसे बड़ी दुनिया पर, जो अक्सर सोशल मीडिया की चमचमाती रील्स और तस्वीरों में नजर नहीं आती। ये दुनिया है ब्लू कॉलर वर्कर्स यानी मजदूरों, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले कारीगरों, टैक्सी ड्राइवरों, डिलीवरी बॉयज और होटलों में काम करने वाले कर्मचारियों की। अगर आज दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें सीना ताने खड़ी हैं, तो उनकी बुनियाद में इन्हीं भारतीयों का पसीना शामिल है। इन लोगों का संघर्ष बहुत ही कड़ा और भावनात्मक रूप से थका देने वाला होता है। भारत के छोटे गांवों और कस्बों से अपनी जमीन या गहने गिरवी रखकर एजेंटों को भारी भरकम रकम देकर ये लोग इस उम्मीद में दुबई आते हैं कि यहाँ से वे अपने परिवार की गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देंगे। इनकी जिंदगी बहुत ही सख्त और अनुशासन से भरी होती है। ये लोग शहर की चकाचौंध से काफी दूर सोनापुर या अल क्वोज जैसे इलाकों में बने लेबर कैंप्स में रहते हैं। एक छोटे से कमरे में 6 से 8 लोग बंक बेड्स पर अपनी रातें गुजारते हैं। गर्मियों के दिनों में जब दुबई का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, उस झुलसा देने वाली गर्मी और उमस में भी ये लोग 10 से 12 घंटे तक लगातार कड़ी मेहनत करते हैं। टैक्सी और डिलीवरी का काम करने वाले भारतीय दिन रात शहर की सड़कों पर दौड़ते रहते हैं ताकि वे अपने टारगेट पूरे कर सकें। इनका सबसे बड़ा और इकलौता मकसद होता है हर महीने के अंत में अपने घर भारत पैसे भेजना। जब महीने की पहली तारीख आती है
तो मनी एक्सचेंज की दुकानों के बाहर इन मजदूरों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। वे अपनी पाई पाई बचाकर, अपनी ख्वाहिशों को मारकर दिरहाम को रुपयों में बदलकर घर भेजते हैं ताकि उनके बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, गांव में उनका एक पक्का मकान बन सके या उनकी बहन की शादी धूमधाम से हो सके। अपनों से दूर रहने का जो गहरा दर्द इनकी आंखों में होता है, उसे केवल वही समझ सकता है जिसने परिवार से दूर परदेश में जीवन बिताया हो। दुबई की एक सबसे बड़ी और खूबसूरत बात यह है कि यह एक इस्लामिक देश होने के बावजूद बहुत ही उदार और सभी धर्मों का सम्मान करने वाला शहर है। यहाँ भारतीयों को अपने त्योहार मनाने और अपनी संस्कृति का पालन करने की पूरी आज़ादी है। जब भारत में दिवाली का समय होता है तो दुबई का बर दुबई इलाका भी बिल्कुल किसी भारतीय शहर की तरह रोशनी से जगमगा उठता है। होली के रंग भी यहाँ पूरे उत्साह के साथ देखे जा सकते हैं। दुबई में भारतीयों को पूरी धार्मिक आज़ादी और बेमिसाल सुरक्षा मिलती है, जहाँ मंदिर गुरुद्वारे जाने से लेकर सभी त्योहार मनाने तक की छूट है। सख्त कानूनों के कारण यह शहर महिलाओं के लिए रात में भी पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक कड़वा सच भी है। भारी खर्च के साथ साथ यहाँ कभी स्थायी नागरिकता नहीं मिलती। नौकरी जाते ही वीजा खत्म हो जाता है और वापस भारत लौटना पड़ता है। जिंदगी भर एक परमानेंट गेस्ट बनकर रहने का यह दबाव हर इंसान पर हमेशा बना रहता है। दुबई पैसा और बेहतरीन लाइफस्टाइल तो जरूर देता है, लेकिन अपनों का साथ छीन लेता है। उनकी कर्मभूमि दुबई भले ही हो, लेकिन उनकी आत्मा और असली पहचान हमेशा भारत की मिट्टी से ही जुड़ी रहती है। अगर आपको हमारी यह कोशिश और यह सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ऐसी ही और भी शानदार और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।